हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भवानी सिंह एंड वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। और इस चैप्टर नंबर 2 पर अभी तक हम 5 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 होगा और इस लेक्चर नंबर 6 से हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम क्या है, गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाउस का नियम और उसके जो 6 अनुप्रयोग होंगे वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, या इस चैप्टर में आगे जो भी टॉपिक यूज आएंगे उसके बारे में अभी तक हमने देखा है। मतलब गाउस के नियम और उसका अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे तो आपको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी या क्या क्या टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो अभी तक हमने 5 लेक्चर के अंदर वो बेसिक पढ़ा है, ठीक है। और हमने उस बेसिक पढ़ा है और उस पर रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम, ठीक है। अच्छा, और अभी तक जितने भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं, आई होप सो आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे मुझसे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो पूछ रहे हैं, मैं उसका सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आप तक पहुंचते हैं उसको शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। क्लियर है? तो प्लीज आप उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अब हम दूसरी बातों के अलावा स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है या फिर गाउस का नियम पढ़ने से पहले आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने चाहिए, या फिर अगर वो टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप गाउस के नियम को नहीं पढ़ सकते या उसके अनुप्रयोग को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी 5 लेक्चर्स मैंने किए हैं उन 5 लेक्चर का बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्टली वापस बता देता हूं उन 5 लेक्चर के अंदर जो मेन टॉपिक थे वो क्या क्या थे। तो आपको गाउस का नियम पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में, मतलब एरिया वेक्टर के बारे में, क्षेत्रफल सदिश के बारे में, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो मैंने आपको बताया थे 2 तरह के प्रश्न बताए थे। सपोज ये एक शीट है, इसका एरिया हो गया या लंबाई हो गई या चौड़ाई होगी, ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल है, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी एक दिशा भी होगी, इसकी एक मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती, तो सर इसकी दिशा किधर होगी। देखो, ये मेरा हाथ अगर आपको दिख रहा है तो अगर इसका क्षेत्रफल है, इसकी 2 दिशाएं पॉसिबल है, ये दिशा भी हो सकती है और इसकी ये दिशा भी हो सकती है ना। मतलब राइट हैंड साइड लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, ये दोनों दिशाएं संभव है। तो इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अच्छा, और दिशा को बताने के लिए हम एकांक सदिश का, ये आपको जो एन कैप दिख रही है इसको हम एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक सदिश, जो आपको दिशा के बारे में बताता है। किसके बारे में? दिशा के बारे में बताता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, गाउस के जब अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, जो पृष्ठ यूज होंगे, जो हम गाउसियन पृष्ठ उपयोग में लाएंगे वो बंद पृष्ठ होंगे। तो मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, जैसे ये गोला है, गोला का मतलब एक फुटबॉल समझ लो, है ना, बंद होना चाहिए, एक है ना गोला है। अगर बंद पृष्ठ होगा, अब बंद पृष्ठ का मान लो ये इतना सा मैं क्षेत्रफल लेता हूं ds, तो सर इसकी दिशा किधर होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी और लंबवत अंदर की ओर होगी क्या? नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था उस वक्त ये दिशा लंबवत बाहर की ओर ही पॉसिबल होती है, बंद पृष्ठों के लिए दिशा अंदर की ओर नहीं हो सकती, ठीक है। तो बंद पृष्ठ जो भी होंगे उस पर, जैसे कि क्षेत्रफल है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी दिशा जो होगी वह लंबवत बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल सदिश का कंसेप्ट क्लियर है। 2 तरह के पृष्ठ हो सकते हैं, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ। वैसे इस चैप्टर में हमारे बंद पृष्ठों का उपयोग होगा और बंद पृष्ठ के किसी भी क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, अंदर की ओर पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैंने पढ़ाई थी आपको
विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाई। और इसका जो सिंबल था वो था फाई ई, उसका जो फॉर्मूला था वो ई डॉट डी एस था, या उसको हम कहते थे ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सपोज देखो, ये अगर एक प्लेन के ऊपर ये एक क्षेत्रफल रखा हुआ है, या हम मान लेते हैं एकांक क्षेत्रफल है ये, और यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या थी? एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, है ना, लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? फ्लक्स का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये होता है विद्युत फ्लक्स का मतलब। और विद्युत फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती, मगर विद्युत फ्लक्स किससे मिलकर बनता है? विद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश से। तो ई डॉट डी एस, डॉट क्यों लगा? अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर अदिश आता है तो बीच में डॉट लगेगा, और डॉट को जब आप ओपन करोगे तो cos थीटा लग जाएगा। क्लियर है? तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ही सीखेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो तीसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आना चाहिए वो है आपके पास सतत आवेश वितरण। क्या है? सतत आवेश वितरण। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब हुआ? सतत का मतलब लगातार, वितरण का मतलब वितरित हुए। अगर किसी रेखा, किसी पृष्ठ या किसी आयतन में अगर आवेश अगर सतत रूप से वितरित है तो उसको हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमने जो पढ़ा है वो बिंदु आवेशों के लिए पढ़ा है। ठीक है, और बिंदु आवेश अगर लगातार किसी पृष्ठ पर वितरित है तो हम उसकी सहायता से या उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे वो हम इस गाउस के अनुप्रयोग से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण आपको अच्छे से आना चाहिए। और सतत आवेश वितरण तीन तरीके से थे। एक था आपके पास रेखीय आवेश वितरण जो था लैम्डा, एक आपके पास था पृष्ठीय आवेश वितरण जो था हमारे पास सिग्मा, और एक हमारे पास था आयतन आवेश वितरण रो। क्लियर है? ये तीन तरह के आवेश वितरित हो सकते हैं। देखो, रेखा का मतलब जैसे कि आपको एक पतली सी कोई रेखा दिख रही है, अगर उसके ऊपर आवेश वितरित है, इसको हम वन डायमेंशनल भी कहते हैं, उसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए, आपके पास अगर नोटबुक का कोई पेज है उस पर एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है, ये 2D हो गया। अगर इस पृष्ठ पर आवेश वितरित है वो हो जाएगा आपके पास पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर ये कमरा, ये रूम जो है, इस रूम के अंदर अगर आवेश को भर दिया जाता है, एक घन हो गया, एक गोला हो गया, है ना, एक कोण हो गया, इसके अंदर अगर आवेश भर दिया जाए, मतलब आवेशों को अगर आयतन में रख दिया जाता है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे आयतन आवेश वितरण। क्लियर है? ये तीनों टॉपिक मतलब क्षेत्रफल सदिश, विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण आपको अच्छे से आना चाहिए आज की क्लास को पढ़ने से पहले। क्लियर है? और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाएं और मेरे 2.1 से 2.5 तक के वीडियोस देखें। और एक और बात, वीडियोस जो बन रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बन रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां पर सेपरेट फोल्डर दिख जाएंगे और वहां पे जाके आप अपने वीडियोस को सीक्वेंस वाइज इजीली देख सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिए गाउस का नियम जो है, देखो हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का जैसा ही है गाउस का नियम, और जहां पर कूलाम के नियम से विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं की जा सकती वहां हम उपयोग करेंगे गाउस का नियम। मतलब गाउस ने एक ऐसा नियम दिया है जिसकी सहायता से आप बहुत इजी तरीके से विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट आप विद्युत फ्लक्स देखकर बता सकते हो कि इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, जबकि जब हम कूलाम का नियम से हम फ्लक्स निकालते थे, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, वहां आपको थीटा लेना पड़ता था, ई डी एस वैल्यूज रख के, और फिर हमको अगर किसी पॉइंट के लिए निकालना होता था तो हम वहां पर उस तरीके से फ्लक्स निकालते थे। जबकि गाउस आपको एक शॉर्टकट मेथड देगा जिसके थ्रू आप इजीली फ्लक्स निकाल सकते हो। क्लियर है? और देखिए, तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि गाउस का नियम की डेफिनेशन बताने के बाद आपको बताता हूं कि गाउस के नियम को कैसे प्रूव करेंगे हम, या एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि जो गाउस ने कहा है वो ट्रू है या नहीं है। क्लियर है? तो देखिए,
गाउस का नियम स्थिर विद्युत बलों के संबंध में कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं गाउस का जो नियम होता है वो कूलाम के नियम का ही दूसरा रूप है। मतलब जो काम कूलाम के नियम से नहीं हो पाएगा वह हम गाउस के नियम से इजीली कर पाएंगे, इसका मतलब यही है। क्लियर है? और हम जो पढ़ रहे हैं वो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। मतलब जब हम बात करेंगे तो स्थिर आवेशों के बारे में बात करेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर कोई भी गतिशील आवेश अभी तक नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यह प्रमेय स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताती है। यह बंद पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं क्या मतलब कहना चाह रहा है। मतलब जैसे कि ये एक बंद पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? बंद पृष्ठ, मतलब पूरा का पूरा पृष्ठ बंद होना चाहिए। ठीक है, अब ये पृष्ठ जो होगा ये काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। ठीक है, काल्पनिक या वास्तविक दोनों संभव है। और इस पृष्ठ को ही हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, अब ये यूं कहता है कि इसके अंदर अगर कोई आवेश रखे गए हैं तो यहां से क्या गुजरेगा? फ्लक्स गुजरेगा। इस तरह से ये विद्युत बल रेखा बाहर जाएगी। तो ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, ये आपको जो पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ से देखो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो इतने से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, या पूरे के पूरे पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है ये बताएगा आपको गाउस का नियम। समझ में आ रहा है? मतलब बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखे गए होंगे तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा ये बताएगा आपको गाउस का नियम। ठीक है, ओके। अब देखिए एक और अच्छी बात ये भी है कि अगर सपोज इस तरह से कोई आवेश वितरित है, सपोज किसी रेखा पर इस तरह से कोई आवेश वितरित है अगर, ठीक है, या फिर इस तरह से कोई आवेश अगर वितरित है, सपोज इस तरह से ये कोई गोला है, इस पर अगर आवेश वितरित है, समझ में आ रहा है? तो इन आवेश वितरण के कारण r दूरी पर कोई P बिंदु होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हम इजीली गाउस के नियम से निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब किसी वस्तु पर अगर सतत रूप से आवेश वितरित है तो उसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम सीखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये गाउस का नियम है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये गाउस का नियम क्या होता है। देखो, ठीक है, तो बहुत इजी है। देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गाउस का नियम क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गाउस का नियम। देखो, गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। क्या मतलब है? देखो, अगर Q आवेश रखा गया है, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपको एक बंद पृष्ठ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ये पृष्ठ बंद होना चाहिए, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। ये एक बंद पृष्ठ बनाना होगा और इस बंद पृष्ठ को हम बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे? गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस बंद पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश रखा गया है, क्या रखा गया है? Q आवेश रखा गया है, तो इससे विद्युत बल रेखा निकलेगी। ठीक है, इस तरह से विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी। तो गाउस का नियम यह कहता है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। मतलब ये जो बंद पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, तो उसने बहुत इजी एक डेफिनेशन दी है। जैसे ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश मतलब Q का 1/ε0 गुणा होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? क्या मतलब है? देखो वापस समझ लो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यह होता है गाउस के नियम का स्टेटमेंट। बहुत इजी है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। किसी बंद पृष्ठ के अंदर सपोज Q आवेश रखा गया है, ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q/ε0। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यह होता है गाउस के नियम का स्टेटमेंट। ठीक है,
तो गाउस का जो स्टेटमेंट है, गाउस ने जो फ्लक्स का फॉर्मूला दिया है दैट इज Q/ε0। और आपको एक बात और पता है कि फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है आपके पास EDS। क्या होता है? E.ds। मगर गाउस का जो नियम के साथ अगर आप फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो आपको बंद पृष्ठ के लिए उपयोग में लाना है, तो आप यहां पर इस तरह का सिंबल यूज करोगे। ये दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। मतलब फ्लक्स को जब आप कंपेयर करोगे तो इधर आप फ्लक्स का जो फॉर्मूला रखोगे वो E.ds नहीं रखोगे, इसको बोलते हैं, देखो, बंद पृष्ठीय। ये बंद पृष्ठ दिख रहा गोला, बंद पृष्ठीय, ये दिख रही रेखा, बंद पृष्ठीय रेखीय समाकलन। क्या कहते हैं सिंबल को? बंद पृष्ठीय रेखीय समाकलन। समझ में आ रहा है? ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। तो गाउस ने जो फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। और आप फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी रख सकते हो, मगर आप यहां पर क्या करोगे? ये सिंबल यूज करोगे। इसको कहते हैं बंद, मतलब ये गोला दिख रहा है, बंद पृष्ठीय मतलब S, और रेखीय समाकलन मतलब उसका समाकलन करना, ठीक है। तो ये आपके पास गाउस का नियम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए, और हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या हुआ? देखो, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए, जैसे कि ये है, यहां पर Q आवेश रखा गया है, तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है बताओ? ठीक है, इससे फ्लक्स जो है वो फ्लक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ये मेरे पास अगर गोला है, अगर मैं आवेश यहां रख दूंगा तो इसके लिए फ्लक्स बताओ, इसके लिए फ्लक्स बताओ। गाउस का नियम यूज करो, गाउस के नियम की डेफिनेशन को याद रखो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो देखो, अगर ये आवेश केंद्र में रखा है तो भी फ्लक्स यही होगा, यहां रखा है तो भी फ्लक्स यही होगा। अच्छा, एक और बात, अगर मैं इस तरह का कोई पृष्ठ यूज कर लूं तो लगाओ गाउस का नियम। गाउस के नियम का स्टेटमेंट पढ़ो। किसी बंद पृष्ठ, ये एक बंद पृष्ठ दिख रहा है, ये सममित आकार के थे। सपोज ये तो आपने गोला बना दिया, ये आपका असममित आकार का है, असममित आकार का है, तो भी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो ये आकार पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ उसके अंदर रखे गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बंद देखो, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, Q क्या हो गया? Q जो होगा इस फॉर्मूले के अंदर, है ना, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है। अच्छा, और यहां पर जो ε0 है वो क्या होती है बताओ? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आ रहा है? तो गाउस का नियम का फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है कि गाउस का नियम क्या बताएगा? तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के बारे में बताएगा। क्लियर है? ओके। वो फ्लक्स कितना होगा? तो वो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। बस ये होता है गाउस का नियम। देखो अब कितना इजी तरीके से हम फ्लक्स बता पा रहे हैं गाउस के नियम से। सिर्फ आपको क्या करना है, अंदर कितना आवेश रखा गया बंद पृष्ठ का, वो अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है, आपको कोई इंटीग्रेशन या कोई अलग मेथड यूज करने की इसमें बिल्कुल नीड नहीं होगी। बिल्कुल इजी तरीके से हम क्या निकाल पा रहे हैं, हम फ्लक्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास गाउस के नियम की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर था सेंटर में रखा गया तो भी ये आया, क्योंकि देखो अंदर कितना आवेश है, सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, उसके अलावा आपको कोई तरीका। देखो ये जो गाउसियन पृष्ठ है ये सममित आकार का है, गोला है या नहीं है, या फिर ये इस तरह से है तो भी चलेगा। किसी असममित आकार का बंद पृष्ठ है, तो सभी तरह के आकार के लिए तो मतलब फ्लक्स जो होगा क्या होगा, फ्लक्स वो गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लक्स सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करेगा कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा,
फ्लक्स किस पे करेगा, पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा। क्लियर है? तो फ्लक्स सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करेगा कि उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये गाउस के नियम की डेफिनेशन बताई है मैंने अभी तक। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो अच्छा कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। मैं आपको पूछता हूं, आप इसके आंसर्स मेरे को बताओ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। सपोज यहां पर देखो, ये अगर एक गोला है सपोज, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, ये एक कोण ले लिया, ये भी बंद है। ठीक है, ये मैंने एक बेलनाकार आकृति ले ली, ये भी बंद है। इसके अंदर क्यों आवेश रखा गया, इसके अंदर क्यों आवेश रखा गया, इसके अंदर क्यों आवेश रखा गया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इससे गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताओ। आप कितना फ्लक्स यहां से पास हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए गाउस का नियम अप्लाई करो। गाउस का नियम, बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसके अंदर रखे गए आवेश, कितना आवेश रखा गया है, Q के 1/ε0 गुणा होता है, उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। इसका फ्लक्स भी यही आएगा। ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा गया है, Q, ये हो गया। इसका फ्लक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, अंदर आके आवेश कितना है, Q और ε0 टाइम। तो देखिए ये आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो आपको घन दिख रहा है, ये आपको कोण दिख रहा है, ये आपको बेलनाकार बंद पृष्ठ दिख रहा है, मगर इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो उसके अंदर रखे गए आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। अच्छा, मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये एक बंद पृष्ठ है सपोज, इसके अंदर ऐसा कुछ आवेश रखा गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ आवेश रखे गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बंद पृष्ठ है, अंदर आवेश रखे गए हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये बंद पृष्ठ हैं। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये गोले हैं। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन सब से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बताओ। तो यहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताओ। इस गोले के अंदर कितना आवेश रखा गया, Q प्लस Q के कितने टाइम, ε0 टाइम। तो आंसर हो जाएगा 2Q/ε0 टाइम्स। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेशों का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये Q जो है, ये Q जो है, ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ के अंदर आवेश, पृष्ठ के अंदर आवेश है, ये बात ध्यान रखनी, बाहर के आवेश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो +Q - Q/ε0, तो 0/ε0 ये हो जाएगा 0। इसके लिए अप्लाई करो, फ्लक्स निकालो, 2Q - 3Q + 2Q, तो 5E कितना हो गया बताओ, 2 और 2 4 - 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, /ε0, तो 5E कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 1Q/ε0। ठीक है ना, ये 4Q में से 3Q माइनस करोगे तो 1Q ही बचेगा। यहां पर देखो 4 और 2 6 माइनस। ठीक है, इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, 4Q 2Q - 3Q/ε0 टाइम। तो ये कितना हो गया, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3Q/ε0 टाइम। तो ये इस तरह से फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कुल मिला के जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर रखे गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। क्लियर है? ये भी इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको 2-3 चीजें और पूछता हूं, उसका भी आप आंसर दोगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये आपका कोई बंद पृष्ठ है सपोज। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, यहां पर कोई आवेश रखा गया Q, यहां से ये विद्युत बल रेखा है गुजर रही है। ठीक है, देखो ये पृष्ठ से ये क्षेत्रफल दे रखा, यहां से विद्युत बल रेखा है बाहर जा रही है। अब मुझे बताओ इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ये बताइए। आपको लगाना है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है, Q इनसाइड, इनसाइड का मतलब पृष्ठ के अंदर /ε0 टाइम, ये होता है गाउस का नियम। अप्लाई करो। क्या इसके अंदर कोई आवेश रखा गया है क्या,
इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0/ε0 बराबर 0। ठीक है ना, ये निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर विद्युत ये क्षेत्रफल भी है, यहाँ पर ये यहाँ से विद्युत बल रेखाएं भी गुजर रही है, तो फिर इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्यों नहीं है? उसका आंसर क्या होगा बताओ? देखो इसका आंसर सोच के देखो, जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही उतनी क्या निकल रही है बताओ? बाहर निकल रही है। तो जितना फ्लक्स अंदर की ओर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो उस पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है। इसी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको फ्लक्स निकालने के लिए ध्यान में यह रखना होगा इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अगर अंदर आवेश नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि ये गोला दे रखा है, ये आवेश दे रखा, सपोज इस तरह से ये विद्युत बल रेखा है जा रही है बाहर। ठीक है। अब किसी के कोई पूछता है कि सर यहां तो विद्युत बल रेखा है पास पास में है, यहां पर दूर दूर है, तो फिर जाने वाला फ्लक्स मतलब यहां से इनकमिंग वाला फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर कैसे है? ये क्वेश्चन भी आता है कि सर इसके अंदर अगर आप इसके अंदर कोई आवेश नहीं है और आप फ्लक्स को अगर 0 बता रहे हो तो कैसे बता रहे हो? अंदर जाने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला फ्लक्स बराबर कैसे हुआ? ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या पास पास में और यहां पर दूर दूर है। तो देखिए, अगर आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्या होता है? E ds cos थीटा। समझ में आ रहा है? देखो आप यहां पर E देखो और ds देखो, यहां पर अगर विद्युत बल रेखा पास पास में है तो यहां पर E ज्यादा है, पर इसका क्षेत्रफल देखो इतना ही क्षेत्रफल है, तो आपका यहां पर क्या कम हो जाएगा? यहां पर ds कम हो जाएगा। इस साइड आ जाओगे तो यहां पर आपका विद्युत बल रेखाओं की विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो गई, मतलब आपका अगर यहां पर E दुर्बल हो गया, वीक हो गया, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। समझ में आ रहा ना? इसी वजह से ये इनकमिंग फ्लक्स मतलब फ्लक्स इनकमिंग और फ्लक्स आउटगोइंग जो होता है वो बराबर होता है। ये क्वेश्चन मुझे किसने पूछा था तो बता देता हूं मैं आपको। ये बंद पृष्ठ है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जा रही है और बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो इनकमिंग फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर कैसे है? तो मैंने बताया कि जितनी यहां पर अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास में है मतलब विद्युत क्षेत्र प्रबल है, तो यहां पर देखो क्षेत्रफल भी तो कम होगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इधर अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है मतलब विद्युत क्षेत्र यहां पर वीक है, दुर्बल है, तो यहां पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है। अब जो बंद पृष्ठ जो होता है उसे हम गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाउसियन पृष्ठ। और वो गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है ना। फ्लक्स जो होगा वो उसके पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, वो किस पर निर्भर करेगा? उसके अंदर कितना आवेश रखा गया है उस पर निर्भर करेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास गाउस के नियम का जो बेसिक है, ये गाउस के नियम का बेसिक हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं गाउस के नियम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको गाउस के नियम का प्रूफ बता देता हूं। तो देखो, अभी हमने जो देखा है वो गाउस के नियम का स्टेटमेंट देखा है कि गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम आपको किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, और वो फ्लक्स कितना होता है उस पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है। अब हम जो गाउस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमको प्रूव करना है। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। और एक बात और, अब जो मैंने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। किसी भी प्रकार का गाउसियन पृष्ठ हो सकता है, उसके लिए जो गाउस लॉ होगा वो वैलिड होगा। तो हम इसके दो प्रूफ देखेंगे, हम इसको दो तरीके से सिद्ध करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा कि सममित आकार का एक पृष्ठ लेंगे, मतलब एक गोला लेंगे, और एक आपको मैं बताऊंगा असममित आकार का, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ ले सकते हो, पृष्ठ ले सकते हो, और उससे हम गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं, देखो गाउस के नियम को हम सिद्ध करेंगे, और वो हम करेंगे सममित आकार के गाउसियन पृष्ठ के लिए। ठीक है। क्या मतलब है? देखो, अगर मैं यहां पर कोई Q आवेश ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने कोई Q आवेश लिया। अब इस Q आवेश के लिए देखो, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा,
तो हमने क्या किया, देखो ये आपने क्यू ले लिया, यहां से आर त्रिज्या का आपने क्या बना लिया, यहां से आर त्रिज्या का आपने क्या बना लिया, एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है, फाइन, ओके, ये बिंदु ओ मान लो आप। ठीक है, ये आपने गाउसियन पृष्ठ बना लिया। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, ओके। अब इस गाउस के नियम के अकॉर्डिंग इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा दैट इज अंदर रखा गए आवेश का 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, और क्यू क्या हो गया, पृष्ठ के अंदर आवेश, और ε0 टाइम्स क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ओके। एक और बात देखो, फ्लक्स जो होता है वो निर्वात ये विद्युतशीलता पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे माध्यम में हम ले जाएंगे, जैसे जैसे माध्यम में रखेंगे आवेशों को, तो फ्लक्स की मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है ना, यह माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ओके। अब देखो हमको इसका प्रूव करना है, तो देखिए हम इसका प्रूव करेंगे। क्या है, देखो, माना प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, हमें पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ओके, अब देखो विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मानो देखो यहां से है, यहां से एक अल्पांश लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर एक लेंगे अल्पांश ds। ठीक है, इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश लेंगे ds, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस तरह से, और यहां पर क्षेत्रफल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो माना पृष्ठ पर अल्पांश ds है, तो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, d5। ठीक है, ये पहले ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो d5, तो हम क्या करेंगे, देखो इस q आवेश के कारण, q आवेश के कारण r दूरी पर जो p बिंदु है, r दूरी पर जो p बिंदु लिया है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कितनी होती है, तो E बराबर क्या हो जाएगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और यहां लगा देंगे आर कैप। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। आर कैप क्या हो गया, एकांक सदिश हो गया, जो क्या बता रहा है, E की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है, E की विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स d5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, E डॉट ds। d5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर E और ds के बीच का एंगल कितना है, दोनों एक ही रेखा पर है, तो E और ds के बीच का जो थीटा है वो है 0 डिग्री। कितना हो गया, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब एक बात आप आज से ध्यान रखोगे कि जब कोई गोलीय पृष्ठ होगा, उस गोलीय पृष्ठ के लिए अगर आवेश जो है उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा गया है, तो E और ds के बीच का एंगल हमेशा 0 होगा। पूरी बुक में कहीं पर भी आएगा तो आप ये यूज करोगे। अगर जो आवेश है वो गॉसियन पृष्ठ जो है उसके केंद्र पर रखा गया है, तो पृष्ठ से गुजरने वाली पृष्ठ का एकांक सदिश मतलब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर d5 क्या हो जाएगा,
डी फाई हो जाएगा ई डी एस। क्या हो जाएगा? ई डी एस हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी हो जाएगी? तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी डी फाई। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का समाकलन करने पर, ठीक है, अभी डी फाई जो आया है ये इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखो डी फाई ई, ठीक है, ये हो जाएगा ई डी एस। डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, इंटीग्रेट करेंगे। ई आपका देखो कहीं पर भी निकालो, ये दूरी है, हर जगह ई की जो वैल्यू, यहां पर अल्पांश ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, तो ई आपका कांस्टेंट होगा कि होगा? क्योंकि सब दूरियां कितनी है? सब दूरियां, सब जगह पर दूरियां कितनी हो जाएगी आपकी? आर ही हो जाएगी। तो यहां पर ई निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, और ये हो जाएगा डीएस, पृष्ठीय समाकलन। अब मुझे बताओ, अगर इतना सा एरिया डीएस है, क्षेत्रफल, तो इस एक फुटबॉल देखो आप, फुटबॉल पर जो एक ब्लॉक बना होता है उसका अगर क्षेत्रफल डीएस मानो, तो डीएस 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 पूरे के पूरे फुटबॉल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा? तो डीएस हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई ई कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है? 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो आपका फाई ई कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। और ये क्या हो गया? ये हो गया गाउस के नियम का प्रूफ। ठीक है, इजी है ना? पहले आपको ई निकालना है और फिर स्मॉल फ्लक्स निकालना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है, और ई की और डीएस की वैल्यू रख देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है? देखो, आपने इस गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा और आपको यह सिद्ध करना था कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आना चाहिए। तो आ गया हमारे पास। मगर ये जो आकार लिया आपने, ये आपने सममित आकार लिया है ना। एक गोला जो होता है उसको हम सममित आकार कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप कहते हैं इसको। ठीक है, अभी हम जो लेंगे किसी असिमेट्रिकल शेप या कोई आर्बिट्रेरी शेप लेंगे और उसके लिए भी हम गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो। देखिए, अब हम गाउस के नियम को दूसरे मेथड से प्रूव करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? हम जो गाउसियन पृष्ठ जो लेंगे, हम असममित आकार की गाउसियन पृष्ठ लेंगे। इससे पहले जो हमने प्रूव किया है उसमें हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया था वो एक गोला लिया था, मतलब एक सममित आकार का गोला ले लिया था, जिसके कारण हमने गाउस का नियम हमने सिद्ध करके बताया था। अब हम क्या करने वाले देखो, तो अब हम क्या करेंगे? ये हमने इस तरह का एक बंद पृष्ठ ले लिया, मतलब असममित आकार का गाउसियन पृष्ठ लेंगे और हमको ये सिद्ध करना होगा कि फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है, तो मैंने ये गाउसियन पृष्ठ लिया है, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक गाउसीय पृष्ठ लिया है। ठीक है, अच्छा, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा गया है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे पहले, तो पहले हम एक अल्पांश पे निकालेंगे फ्लक्स और फिर उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पृष्ठ पर यहां मैं लेता हूं एक अल्पांश सपोज। ठीक है, ये मैंने एक अल्पांश ले लिया इस पृष्ठ पर। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर ये अल्पांश ds है, कितना लिया मैंने? ये अल्पांश लिया ds और ये P बिंदु पर रखा गया है ना। अच्छा, इस अल्पांश की जो दूरी होगी वो हम ले लेंगे r। कितनी ले लेंगे? r। अब देखिए, अगर ये क्षेत्रफल है तो इसकी एक दिशा होगी जो इसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी दिशा। ठीक है, और ये q आवेश है तो ये हो जाएगी आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। आपको दिख रहा है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना हो गया? थीटा हो गया। अब आप देखिए, ये जो अल्पांश लिया आपने, ये अल्पांश कितना कोण बनाना है? इसको हम बोलते हैं घन कोण। घन कोण का कंसेप्ट पता होगा आपको, इसको हम लिखते हैं डी ओमेगा से। किससे लिखते हैं? डी ओमेगा से। और ये जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी आपकी आर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मतलब ये अल्पांश जो इस क्यू के साथ कोण जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है? डी ओमेगा।
ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, और इस घन कोण का कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये घन कोण की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं घन कोण के बारे में। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं घन कोण का कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो इसमें काम आएगा घन कोण, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। देखिए मैं यहां पर कोई दो अल्पांश ले रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने यहां पर कोई दो अल्पांश लिए, एक यहां लिया और एक यहां लिया। ठीक है, अब देखो ये इसका अगर ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये दोनों अल्पांश लिए क्षेत्रफल, ये इन दोनों के क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आवेश को इसके केंद्र पर ही रखूं, अगर ये जो गोला बनाएगा इसके केंद्र पर जब आवेश रखोगे तो आपकी जो ई की दिशा हो जाएगी वो भी किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। और ई और ds के बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा ये दूरी जो होती है, ये दूरी आपकी r हो जाएगी और ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो कोण बनता है डी ओमेगा, इस डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ये जो क्षेत्रफल होता है ds और ये जो दूरी होती है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो डी ओमेगा है ये इससे बनने वाले गोले के केंद्र पर है तब तो फॉर्मूला हो जाएगा ds/r²। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ये q आवेश यहां रखा गया, तो इसके कारण e इधर हो जाएगा और ये जो घन कोण बनेगा डी ओमेगा, अभी जो ये थीटा कोण हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये डी ओमेगा हो जाएगा। मतलब अभी जो कोण बन रहा है ये जो है ये केंद्र पर रखा गया नहीं है। ठीक है ना, ये जो डी ओमेगा जो बन रहा है ये केंद्र पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ds का, तो इसके लिए डी ओमेगा क्या हो जाएगा? तो यहां आप ds यूज नहीं कर सकते हो। ds का कौन सा घटक e के साथ में है? तो ds cos थीटा, ये ds है, ये थीटा है, तो ds cos थीटा, तो ds की जगह आपको लिखना होगा ds cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो अगर आपके पास घन कोण गोले के केंद्र पर बनता है तो ये फॉर्मूला, और घन कोण गोले के केंद्र के अलावा कहीं और बनता है तो ये वाला फॉर्मूला। यहां पर भी देखो दोनों के बीच का कुछ कोण है, इसका मतलब यहां पर जो घन कोण बन रहा है वो गोले के केंद्र पर नहीं बन रहा है। तो यहां हम डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ds cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, और घन कोण जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। ठीक है, ये हम 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टली एक घन कोण का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि गोले का जो घन कोण होता है, गोले का जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है? मतलब ये गोला होगा, उसके चारों तरफ जो घन कोण बनता है उस घन कोण की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। कितनी होती है? 4 पाई। इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं या क्यूब एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, इसको प्रूव करना है आपको कि इस बंद पृष्ठ के अंदर q आवेश है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो q/ε0 टाइम्स होगा। ठीक है, तो माना q आवेश के चारों ओर असममित आकार का गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। असममित आकार के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं एवं ds से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई ज्ञात कर लेते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे? अब देखिए ये सारी दूरियां अलग है। देखो ये r दूरी पर है, ये दूरी r1 हो जाएगी, ये दूरी r2 हो जाएगी। तो प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या है? अलग अलग है। मतलब ये असममित आकार है। क्या है? तो पहले हम क्या करेंगे? एक अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर इसको हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। इससे पिछले वाला जो प्रूव किया था इसमें आपको जो दूरी थी सब जगह r थी, तो उसके लिए हमने सममित आकार का हो गया था वो, और अभी हम असममित आकार के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए कि देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फाई ई जो निकालेंगे क्या चाहिए हमारे पास? ई ds cos थीटा। ठीक है, यही होगा। फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे डी फाई ई, एक स्मॉल फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे सब। अब देखिए q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? देखो तो q आवेश के कारण
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है आप सबको, क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 Q/r² और r के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? E का मान 1 में रखने पर जो E की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो d phi E जो आएगी वो कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। क्या हो जाएगा? ds cos थीटा। समझ में आ रहा ना? इन दोनों के बीच थीटा अब 0 नहीं है। जब सममित आकार था तब E और ds के बीच में थीटा 0 बना था, ठीक है। मगर अभी असममित आकार है, थीटा 0 नहीं होगा, तो d phi E, ठीक है। हम क्या करेंगे? Q/4πε0 ds cos थीटा अपॉन r², और आपको दिख रहा होगा ds cos थीटा अपॉन r² जो होता है वो घनकोण होता है। क्या होता है? तो d phi E Q/4πε0 और ये हो जाएगा d ओमेगा। अब इस इक्वेशन नंबर 3 जो आई है इसको समाकलन कर देंगे। 3 का समाकलन करने पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा phi E, Q कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा d ओमेगा। अब इसकी क्या वैल्यू होती है मैंने आपको बताई, d ओमेगा। एक बंद पृष्ठ पर जो घन कोण बनता है वो कितना बनता है? बंद पृष्ठ के लिए घन कोण 4π। बंद पृष्ठ के चारों ओर जो घन कोण बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4π। कितनी होती है? 4π। तो 4π से 4π कैंसल, और phi E कितना आ गया? Q/ε0, ठीक है। और ये हो गया इसका असममित आकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो ये दोनों तरह से मैंने आपको प्रूव बता दिए हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको जाते जाते ये 2 क्वेश्चन बता के जाता हूं, इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए। अगर ये कोई बंद पृष्ठ है सपोज, ठीक है, और ये कोई अगर बंद पृष्ठ है, ठीक है, अगर यहां से विद्युत बल रेखाएं कम आती है और यहां से ज्यादा निकलती है, यहां कम आती है और यहां से यहां ज्यादा आती है और यहां से अगर कम निकलती है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसके अंदर कौन सा आवेश और इसके अंदर कौन सा आवेश रखा गया होगा। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे? ये अगर बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में आने वाली विद्युत बल रेखा अगर कम है और जाने वाली ज्यादा है, और सेकंड वाले डायग्राम में आने वाली ज्यादा है जाने वाली कम है, तो इसके अंदर रखे गए आवेश कौन से होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हमने जो आज गाउस का नियम और उसको जो प्रूफ पढ़ा है इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।